हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके ट्रिक में। दोस्तों आज यहाँ से आपका जिलेवार टॉपिक जो है स्टार्ट होता है। हम थोड़ा आपको जिलों के बारे में थोड़ा बेसिक्स और अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। जितने भी डिटेल जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं 22 डिस्ट्रिक्ट हमारे जितने भी हैं, ठीक है। तो सारे आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप एक लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो सिरसा जिले के बारे में आज बात करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट जिला है दोस्तों। ये जो हरियाणा के मैप में इसकी जो स्थिति है दोस्तों, वो उत्तर पश्चिम में है। पहला प्रश्न तो यहीं से बनेगा अगर आए कि हरियाणा में सिरसा की स्थिति कहाँ पे है, तो उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में है, ठीक है। डायरेक्शन आपने याद रखनी है। सिरसा की जो स्थापना है दोस्तों, वो हुई थी 26 अगस्त 1975 ईस्वी में, ठीक है। पूछ लेंगे आपसे कि सिरसा की जो स्थापना है कब हुई थी, किस रूप में अस्तित्व में आया था, ये किस डेट को आया था, 26 अगस्त 1975 को जिले के रूप में आया था, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो आज ये पहले नंबर पे है। हरियाणा के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हरियाणा कौन सा सिरसा है, ठीक है, सिरसा, यानी कि 4277 वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। आपने ये याद रखना, पेपर में आया था कि अब हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन है, करंट का क्वेश्चन है ये। तो कौन सा है वो, सिरसा। कितना क्षेत्रफल है, 4277 क्षेत्रफल है। इससे पहले यानी कि सिरसा से पहले दोस्तों भिवानी हमारा सबसे बड़ा जिला था, लेकिन जब से इसमें चरखी दादरी अलग हो गया तो अब कौन से नंबर पे है ये, पहले नंबर पे कौन आ गया, सिरसा आ गया दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा प्राचीन नाम की बात करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख रखा है थोड़ा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो प्राचीन नाम की दो बात करते हैं दोस्तों। इनका जो प्राचीन नाम है सिरसा का, सिरस्का भी बोल देते हैं, सारस भी बोल देते हैं और सरस्वती भी बोल देते हैं, सरस्वती नगर भी बोल देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि क्वेश्चन आया कि सिरसा का किस जिले का प्राचीन नाम है, तो वो है दोस्तों सिरसा, सारस या फिर सरस्वती नगर। अब बात करते हैं दोस्तों उपनाम की। उपनाम भी कई बार पेपर में आ जाते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सिरसा का जो उपनाम है दोस्तों, संतों की नगरी बोलते हैं इसको, संतों की नगरी, वनों की नगरी बोलते हैं, वनों की नगरी। कौन कौन से हो गए, संतों की नगरी, वनों की नगरी और साहित्य नगरी, साहित्यिक नगरी। ये कुछ डिटेल आपने बेसिक से पहले याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन से हो गए, संतों की नगरी, वनों की नगरी और साहित्य नगरी। अब बात करते हैं दोस्तों डेंसिटी की, वेरी इंपॉर्टेंट है डेंसिटी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं घनत्व क्या है सिरसा का। दोस्तों पहली बात तो ये है कि ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हरियाणा का जिला है, लेकिन डेंसिटी में सबसे कम, यानी कि डेंसिटी 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो हरियाणा में सबसे कम जिला माना जाता है डेंसिटी में। फर्स्ट जिला है दोस्तों। क्वेश्चन आए कि सबसे कम डेंसिटी किस डिस्ट्रिक्ट की है, वो है सिरसा की 303 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 303, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। और सबसे ज्यादा वो कौन सी है, ये तो सबसे कम होगी पहले नंबर पे, और सबसे ज्यादा दोस्तों भी पूछ लेते हैं पेपर में, तो वो है FB फरीदाबाद की 2442 वर्ग किलोमीटर। आपने याद रखना, सॉरी व्यक्ति लिख के बीच में व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो अपने दोनों बात याद रखनी है, सबसे कम डेंसिटी 303 व्यक्ति वर्ग किसी है सिरसा की, सबसे ज्यादा फरीदाबाद की। दोनों फैक्ट आपने याद रखने हैं। अब थोड़ा इनको रफ करके आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों सिरसा की जो स्थापना है वो किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। सिरसा की जो स्थापना है दोस्तों, सारस एक राजा था उसने की थी। सारस राजा ने 1357 में किसकी स्थापना की थी, सिरसा की, ठीक है। आगे बनता है एक फैक्ट, सबसे बड़ा, या फिर हम कह सकते हैं सिरसा का कौन सा वन्य जीव वहां पे उपलब्ध है, या फिर सबसे बड़ा हरियाणा का अबू शहर वन्य जीव
जो कि कहां पे है, सिरसा में है दोस्तों। इसको सबसे बड़ा यानी कि पहले नंबर पे हरियाणा में हेक्टेयर में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहां पे है, सिरसा में है दोस्तों। 11,530 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है दोस्तों। कौन सा, अबोहर शहर, जो कि सिरसा का वन्य जीव अभयारण्य है और पहले नंबर पे आता है ये क्षेत्रफल में, तो अपने याद रखना है। सिरसा की जलवायु दोस्तों उष्णकटिबंधीय है। कौन सी है, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। यानी गर्मी सर्दी हम दोनों का मजा ले सकते हैं, दोनों मतलब इक्वल है, गर्मी में ज्यादा और ठंड में ज्यादा सर्दी, ठीक है, उष्णकटिबंधीय होगी। अब बात करते हैं दोस्तों नदी की। सिरसा की सबसे प्रमुख नदी दोस्तों घग्गर है, घग्गर, ठीक है। पहले इसके उपनाम देख लेते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है घग्गर नदी को दोस्तों। इसको सरस्वती, दृशदवती, ठीक है, और मृत नदी। कौन कौन सी होगी, सरस्वती, दृशदवती और मृत नदी के नाम से भी घग्गर को जाना जाता है। अब बात करते हैं ये कहां से निकलती है, कहां तक जाती है दोस्तों। जो घग्गर नदी है उसका जो उद्गम स्थान है, घग्गर नदी का उद्गम स्थान दोस्तों हिमाचल प्रदेश, HP, हिमाचल प्रदेश के कालका के निकट शिवालिक पहाड़ी से, किसका उद्गम स्थान है, घग्गर नदी का। और ये नदी पंजाब के साथ बहती हुई हरियाणा से होकर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जाती है। हनुमानगढ़ जिला है दोस्तों जो राजस्थान का, वहां के टिब्बी गांव में प्रवेश करती है। अब इसको समझा देता हूं। हिमाचल प्रदेश के कालका के निकट शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान है दोस्तों। और पंजाब के साथ साथ हरियाणा में बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी नामक ग्राम में या गांव में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, घग्गर नदी दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे कि सिरसा की सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, घग्गर नदी है। घग्गर नदी के कुछ प्राचीन नाम है या फिर उसको कुछ नाम दिए गए हैं, सरस्वती, मृत नदी है, फिर सरस्वती, कहां से उद्गम स्थान होता है, ये सारी डिटेल आप लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कलाकार, सिरसा के 2 कलाकार फेमस है दोस्तों। फर्स्ट नंबर पे है, लिख देता हूं कलाकार, ठीक है। एक तो है दोस्तों सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर दोस्तों कपिल शर्मा के शो में आते हैं, जिसको बोलते हैं गुलाटी जी, ठीक है, कॉमेडियन है ये। क्या है, कॉमेडियन है सुनील ग्रोवर, कपिल शर्मा के शो में आते हैं, मशहूर गुलाटी जी के नाम से आते हैं। दूसरे हैं दोस्तों रुपेंद्र हड्डा, ठीक है, ये पंजाबी सिंगर है, ठीक है। ये भी कहां से है, दोनों सिरसा से। आपसे पूछ लेंगे कि सुनील ग्रोवर कहां से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से, क्या काम करते हैं, प्रोफेशन क्या है, तो सारी डिटेल अपने याद रखनी है। दूसरी है रुपेंद्र हड्डा, पंजाबी सिंगर है ये, सिरसा से इनका मतलब कि रिलेशन है इनका, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा। यहां तक समझ आ रहा है दोस्तों, पॉज करिए अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है। उसके बाद दोस्तों सीमा की बात करूं, सिरसा की जो सीमा है दोस्तों राजस्थान और पंजाब 2 राज्यों से लगती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद आता है आक्रमण। सिरसा पे दोस्तों सबसे पहले आक्रमण किया था तैमूर लंग ने 1398 में। सिरसा पहला राज्य है, सॉरी पहला डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, जिस पर तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था। उसके बाद फतेहाबाद पर किया था, फतेहाबाद के लोगों के साथ इसका क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले सिरसा पर तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, अगर अभी मैं कराऊंगा। ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी देवीलाल जी, यहां से देखते हैं कौन कौन से फैक्ट बनते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है दोस्तों,
सिरसा से दो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। पहले हैं हमारे चौधरी देवीलाल, ठीक है, और इनके सुपुत्र हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। तो फिलहाल हम चौधरी देवीलाल के बारे में पढ़ेंगे। चौधरी देवीलाल से देखते हैं क्या क्या फैक्ट बनते हैं, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। चौधरी देवीलाल का जन्म दोस्तों 1914 में सिरसा के चौटाला गांव में हुआ था। चौटाला गांव में हुआ था दोस्तों चौधरी देवीलाल का जन्म, ठीक है। इनके कुछ उपनाम है दोस्तों। चौधरी देवीलाल को ताऊ, जननायक, किंग मेकर और राजनीति का भीष्म पितामह, भीष्म पितामह भी बोलते हैं। ये कुछ उपनाम है, आपसे पूछ लेंगे कि ताऊ के नाम से कौन सा प्रसिद्ध नेता है, जननायक के नाम से किंग मेकर, और किसानों का मसीहा भी बोल देते हैं इसको, किसानों का मसीहा, ठीक है। हरियाणा के 2 बार सीएम रहे दोस्तों ये, ठीक है। कितनी बार बने? 2 बार बने। 1977 और पहली बार कब बने? 1977, और दूसरी बार बने दोस्तों 1987 में। यानी कि 2 बार सीएम के रूप में काम किया इन्होंने हरियाणा के, और भारत के 2 बार उप प्रधानमंत्री भी ये रहे। उप प्रधानमंत्री भी कौन से रहे थे? वो चौधरी देवीलाल। ये क्वेश्चन आया था कि किस राजनेता ने, हरियाणा के राजनेता ने उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। तो 2 बार ये बने हैं दोस्तों, पहला और दूसरा। इनके सन आपको मैं लिखवा देता हूं। पहले जब ये बने हैं दोस्तों 1989 और 1991 में, ठीक है। 1989 और 1991 में 2 बार हरियाणा के 2 बार तो सीएम बने और 2 बार उप प्रधानमंत्री भी रहे भारत के, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। इनके बाद 2 स्टेडियम भी हैं दोस्तों चौधरी देवीलाल के नाम पर। 2 स्टेडियम है, 2 स्टेडियम आपने याद रखने हैं। किसके नाम पर? चौधरी देवीलाल के नाम पर। पहला है चौधरी देवीलाल स्टेडियम, ये दोस्तों गुड़गांव में है, ठीक है। और दूसरा है चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, ये कई बार पूछ लेते हैं, पंचकुला, ठीक है। 2 है, चौधरी देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव, चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला, ठीक है। हरियाणा में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार दोस्तों कृषि पुरस्कार बोलते हैं ना, कृषि पुरस्कार भी चौधरी देवीलाल के नाम पर ही दिया जाता है। उसको लिखवा देता हूं, क्या है? ताऊ देवीलाल पुरस्कार, ठीक है। कृषि से रिलेटेड है ये, हरियाणा में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है दोस्तों, ठीक है। 14 वर्ष की आयु में चौधरी देवीलाल दोस्तों जेल भी गए थे 14 वर्ष की आयु में, ठीक है। क्यों गए थे? स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के उसमें, ठीक है। पेंशन योजना भी इन्होंने शुरू करवाई थी दोस्तों। पेंशन योजना 100 रुपए से शुरू हुई थी पेंशन योजना, वृद्ध बोलते हैं ना, वृद्ध पेंशन योजना 1987 में, ठीक है। 100 रुपए याद रखिए। और किसानों की ऋण माफी, किसानों की ऋण माफी की घोषणा भी किसने करवाई थी? चौधरी देवीलाल ने 1988 में, ठीक है। कब करवाई थी दोस्तों? 1988 में, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल थी दोस्तों, और 1-2 फैक्ट और देख लेते हैं इसके बारे में, चौधरी देवीलाल के बारे में। बिल्कुल, इन्होंने एक नारा दिया था दोस्तों, लोक लाज से चलता, ठीक है। लोक लाज से चलता। और लाहौर अधिवेशन में दोस्तों अधिवेशन हुआ था, तो हरियाणा की तरफ से चौधरी देवीलाल ने भाग लिया था। प्रथम व्यक्ति थे ये चौधरी देवीलाल, ठीक है। ये अपने सारी डिटेल चौधरी देवीलाल जी के बारे में पढ़ी, तो आपने यहां तक याद रखना। आगे चलते हैं थोड़ा, ओम प्रकाश चौटाला के बारे में बात करते हैं। यहां से आपको कोई फैक्ट नहीं छूटेगा दोस्तों सिरसा से।
मैक्सिमम आपका कवर कराऊंगा मैं यहाँ से जितने भी फैक्ट बनते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है, चौटाला के गांव का नाम है इसलिए पीछे लगता है दोस्तों। 1935 में जन्म हुआ, ठीक है, 1935 में कहां पे, चौटाला गांव में ही हुआ था दोस्तों। और 1989 में पहले यानी कि फर्स्ट बार सीएम बने, कौन, ओम प्रकाश चौटाला जी। और राज्य के, हमारे हरियाणा राज्य के 5 बार, मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया भी है कि कौन सबसे ज्यादा लंबा टाइम रहे सीएम, सबसे कम, तो 5 बार सर्वाधिक बोल देते हैं ना, तो कौन सीएम रहे हमारे, ओम प्रकाश चौटाला। इनका रिकॉर्ड है दोस्तों 5 बार के उस पे, ठीक है, 5 बार बनने का। और सबसे कम दिन 5 दिन, 5 दिन सबसे कम कभी रिकॉर्ड किसके नाम है, ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। तो आपने दोनों व्यक्तियों के बारे में पढ़ा दोस्तों, सीएम प्रसिद्ध व्यक्ति थे ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल के बारे में, इनके इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। परियोजना, एक परियोजना है दोस्तों सिरसा के अंदर, बागवानी के थ्रू, किसके थ्रू, मंजियाना परियोजना है, मंजियाना, किसके थ्रू है, बागवानी, बागवानी। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों पिछली बार पेपर में कि मंजियाना परियोजना किस परियोजना के तहत काम करती है, बागवानी, ठीक है। तो आपने याद रखना है वो कहां पे है, सिरसा में। आगे बात करते हैं दोस्तों ग्रंथ, महाभारत और अष्टाध्यायी जो पुस्तक लिखी थी दोस्तों, अष्टाध्यायी, ये पाणिनि ने लिखी थी दोस्तों। ये बुक दोस्तों व्याकरण की सबसे पहली बुक थी, फर्स्ट बुक व्याकरण की, ठीक है। महाभारत और अष्टाध्यायी जो बुक लिखी थी पाणिनि ने व्याकरण की फर्स्ट बुक में, शीर्षा का वर्णन मिलता है दोस्तों, इसका शीर्षा वर्णन, इन्हीं दोनों ग्रंथों में किसका वर्णन मिलता है, शीर्षा का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं फसल उत्पादन में। फसल उत्पादन में दोस्तों शीर्षा को गेहूं का कटोरा बोला जाता है, गेहूं का कटोरा बोला जाता है। खट्टे फलों में, कपास उत्पादन में, ठीक है। तो इन सब में सबसे आगे कौन है, फलों में, खट्टे फलों जैसे सब्जियां, गेहूं, ठीक है, सभी में सिरसा सबसे आगे है दोस्तों, ठीक है। और आगे बात करते हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं इसके बारे में कई बार क्वेश्चन। डेरा सच्चा सौदा, ठीक है दोस्तों, डेरा सच्चा सौदा, इसकी स्थापना दोस्तों 1948 में हुई थी। कब हुई थी, 1948 में हुई थी। इस डेरे के दोस्तों 3 प्रमुख रहे हैं दोस्तों, शाह सतनाम, शाह मस्ताना जी, ठीक है, शाह मस्ताना जी, और तीसरे हैं संत गुरमीत राम रहीम, ठीक है। तो आपने थोड़ा इनके बारे में भी याद रखना है कि 1948 में स्थापना हुई थी, ठीक है। 3 प्रमुख रहे हैं, शाह सतनाम, शाह मस्ताना और राम गुरमीत राम रहीम जी, ठीक है। तो आगे देखते हैं थोड़ा एलनाबाद के बारे में। एलनाबाद दोस्तों सिरसा का ही शहर था, एक कस्बा था, ठीक है। 1863 में बाढ़ के कारण, किसके कारण, बाढ़ के कारण एलनाबाद क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, नष्ट हो गया था दोस्तों, ठीक है। बाद में यहां के जो उपायुक्त थे, एलनाबाद के उपायुक्त कौन थे, J.H. ओलिवर, J.H. ओलिवर, इन्होंने बाद में दोस्तों अपनी पत्नी के नाम पर एक ऊंचाई पर एक कस्बा बसाया था दोस्तों, कस्बा बसाया था, उसका नाम था एलना। J.H. ओलिवर ने अपनी पत्नी के नाम एलना के नाम पर क्या बसाया था, नया कस्बा बसाया था एलना, ठीक है। 1863 में बाढ़ के कारण नष्ट हो गया था दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है मिट्टी, ये भी एक फैक्ट है। सिरसा की जो मिट्टी है दोस्तों लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, ठीक है। और यहां पे सबसे ज्यादा अनकाई दलदल क्षेत्र है दोस्तों सिरसा के अंदर, अनकाई दलदल। पेपर में आया था कि अनकाई दलदल क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां पे है, तो वो सिरसा में दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 200 मीटर से कम है, 200 मीटर से कम है दोस्तों। सबसे ज्यादा सिख समुदाय
सबसे ज्यादा सिख समुदाय कहां पे है दोस्तों? सिरसा में है। और सिरसा का एक गांव है दोस्तों नीलावली। नीलावली हरियाणा का पहला कैशलेस गांव है दोस्तों, ठीक है। सबसे ज्यादा रक्तदान या फिर बोलते हैं ना ब्लड डोनेशन का जो रिकॉर्ड है, ब्लड डोनेशन बीडी, वो भी किसके नाम है? सिरसा के नाम है दोस्तों, ठीक है। पंजाब के एक सीएम थे दोस्तों यहां करा देता हूं, गोपीनाथ भार्गव। गोपीनाथ भार्गव 1966 में पंजाब के क्या थे? सीएम थे। वो कहां से थे? वो भी सिरसा थे दोस्तों, ठीक है। और एक वायुसेना अड्डा भी यहाँ पे है दोस्तों। वायुसेना कहां पे है? सिरसा में है दोस्तों, ठीक है। सबसे ज्यादा सिख समुदाय भी मिट्टी होगी आपकी, ठीक है दोस्तों। ये कुछ सिरसा के बारे में डिटेल थी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत आए तो थोड़ा वीडियो को आराम से कीजिए, बैक जाके देखिए, ठीक है। लिख सकते हो आप, याद रख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। पसंद आए तो एक लाइक दीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।